हेलो। तो बच्चों शुरू कर रहा हूं मैं। हमारा अगला टॉपिक एक्सरसाइज नंबर कौन से बना चुके हैं हम लोग बेटा? तो जवाब है एक्सरसाइज नंबर 6। ये सारी एक्सरसाइज डॉपलर इफेक्ट इन लाइट एंड साउंड पर बेस्ड है। तो देखो बेटा, पहले मैं थोड़े से फॉर्मूले वगैरह आपको रिमाइंड करा दूं, और यदि इन फॉर्मूलों के डेरिवेशंस चाहिए तो मेरे पे वीडियो बनी पड़ी है, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, उस पर मेरे रिक्वेस्ट भेजो और मैं वीडियो आपके पास सेंड कर दूंगा इनके डेरिवेशन की। अब क्योंकि कंपटीशन का बैच है तो यहाँ डेरिवेशन तो कराऊंगा नहीं, लेकिन फॉर्मूले बता देता हूं। सबसे पहले साउंड का डॉपलर इफेक्ट। मेरे बेटा एक होता है सोर्स और एक होता है ऑब्जर्वर। सोर्स जिसने साउंड प्रोड्यूस करी और ऑब्जर्वर जिसने सुनी। न्यू कहते हैं रियल फ्रिक्वेंसी और न्यू डैश जो सुनाई दी यानी कि ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी। तो यहां पर न्यू तो है बेटा रियल फ्रिक्वेंसी, एक्चुअल फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड। न्यू डैश है बेटा ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसी जो सुनाई दी। वीओ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर और वीएस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। वी हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड को और वी डब्ल्यू कहेंगे वेलोसिटी ऑफ विंड को। अब देखो बेटा, एक फॉर्मूला यदि आपने याद कर लिया और उसे सही तरीके से अप्लाई करना सीख लिया तो सारे न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएंगे, बहुत ज्यादा आसान। वो फॉर्मूला है न्यू डैश अपॉन न्यू इज इक्वल टू वी माइनस ब्रैकेट अपॉन वी माइनस ब्रैकेट। ऊपर की ब्रैकेट में है वीओ, नीचे है वीएस। ऊपर है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, नीचे है वेलोसिटी ऑफ सोर्स। अब आपको इसे अप्लाई करना सिखाता हूं। याद रखना, सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ साउंड जाएगी और जिस डायरेक्शन में साउंड जाएगी वो पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाएगी। यानी कि साउंड यदि राइट की तरफ गई तो राइट साइड पॉजिटिव है, साउंड लेफ्ट की तरफ गई तो लेफ्ट साइड पॉजिटिव है, साउंड ऊपर की तरफ गई तो अपवर्ड पॉजिटिव है, साउंड नीचे गई तो डाउनवर्ड पॉजिटिव है। तुम तो एक बात समझ लो, इस टॉपिक में पॉजिटिव होने का मतलब है साउंड की डायरेक्शन में चलना। जो भी साउंड की डायरेक्शन में मूव करेगा वो पॉजिटिव आएगा और जो साउंड के अगेंस्ट जाएगा वो नेगेटिव आएगा। अब इन पर फॉर्मूले कैसे कैसे बनाए जाते हैं, थोड़ा छोटा छोटा करके 3 कॉलम बना देता हूं क्योंकि फॉर्मूले ही सीखने हैं शुरू में। केस नंबर 1, मान लीजिए बेटा सोर्स इज मूविंग टुवर्ड स्टेशनरी ऑब्जर्वर, यानी सोर्स तो वीएस वेलोसिटी से जा रहा है, ऑब्जर्वर रेस्ट पर है। साउंड हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जाती है। इस फॉर्मूले को कैसे लगाओगे? न्यू डैश अपॉन न्यू इज इक्वल टू वी माइनस ब्रैकेट अपॉन वी माइनस ब्रैकेट। आप तो ब्रैकेट लिखा करो, ऊपर ब्रैकेट में ऑब्जर्वर की वेलोसिटी प्लस माइनस साइन के साथ, नीचे सोर्स की वेलोसिटी प्लस माइनस साइन के साथ। अब क्योंकि ऑब्जर्वर रेस्ट पर है तो ऊपर 0 आ जाएगी, नीचे आएगी प्लस वीएस। अब आप कहोगे ये प्लस क्यों लिखा? तो जवाब है साउंड जो है वो साउंड की डायरेक्शन में सोर्स जा रहा है और क्योंकि सोर्स साउंड की डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस वीएस। लेकिन ध्यान रहे ब्रैकेट के अंदर प्लस है, जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा और तब फॉर्मूला रहेगा न्यू डैश अपॉन न्यू इज इक्वल टू वी अपॉन वी माइनस वीएस। तो पहले फॉर्मूले बनाने सिखा रहा हूं। यदि सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, लेकिन साउंड तो सोर्स से ऑब्जर्वर ही जाएगी। जो मैं ये वेरिएट करते हुए दिखा रहा हूं ये साउंड को दिखा रहा हूं। जहां भी इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग लाइन दिखे तो समझ जाना वो मेरी फिगर में साउंड है। न्यू डैश अपॉन न्यू यानी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी अपॉन रियल फ्रीक्वेंसी।
v माइनस ब्रैकेट अपॉन v माइनस ब्रैकेट। इस वाले केस में भी ऑब्जर्वर को रेस्ट पर लिया गया है, तो ऊपर 0, ऊपर के ब्रैकेट में ऑब्जर्वर की वेलोसिटी आती है, नीचे सोर्स की। अब क्योंकि सोर्स साउंड के अपोजिट जा रहा है, तो यहां आएगा माइनस वी एस, ब्रैकेट के अंदर आएगा माइनस वी एस। अब माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो असलियत में डिनोमिनेटर होगा v प्लस वी एस। पॉइंट नंबर 3, यदि सोर्स रेस्ट पर है और ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आ रहा है वीओ वेलोसिटी से, साउंड तो सोर्स से ऑब्जर्वर ही जाएगी, तो न्यू डैश अपॉन न्यू का फॉर्मूला होगा v माइनस ब्रैकेट अपॉन v माइनस ब्रैकेट। अब न्यूमरेटर में होती है ऑब्जर्वर की वेलोसिटी vo, लेकिन ऑब्जर्वर की वेलोसिटी साउंड के अपोजिट डायरेक्शन में है। यदि मेरे बेटा ऑब्जर्वर की वेलोसिटी साउंड के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ब्रैकेट में माइनस vo और सोर्स रेस्ट पर है तो 0। और फिर तीसरी बार बता रहा हूं, ब्रैकेट में माइनस vo है, ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और फॉर्मूला बैठेगा v प्लस vo अपॉन v। चौथा, यदि सोर्स से ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, सोर्स रेस्ट पर है, तो अब ये बताओ साउंड तो सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जाएगी, लॉजिक सिखा रहा हूं। तो न्यू डैश अपॉन न्यू का फॉर्मूला होगा v माइनस ब्रैकेट अपॉन v माइनस ब्रैकेट। ऊपर ऑब्जर्वर की वेलोसिटी समझ गए होंगे, क्योंकि ऑब्जर्वर साउंड के पैरेलल जा रहा है, और यदि ऑब्जर्वर साउंड के पैरेलल जा रहा है तो प्लस vo, साउंड भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, ऑब्जर्वर भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो प्लस vo। और सोर्स रेस्ट पर है, ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो v माइनस vo अपॉन v। पांचवा, यदि सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो पहले तो साउंड बनाया करो, सोर्स तो vs वेलोसिटी से, ऑब्जर्वर vo वेलोसिटी से, बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। साउंड किधर से किधर जाएगी, सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ, तो फॉर्मूला लगता है न्यू डैश अपॉन न्यू v माइनस ब्रैकेट अपॉन v माइनस ब्रैकेट। अब ऊपर ऑब्जर्वर की वेलोसिटी आएगी, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, और यदि दोनों एक डायरेक्शन में है तो प्लस vo। नीचे सोर्स की वेलोसिटी आएगी, सोर्स की वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, और साउंड के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस vs। ब्रैकेट आप खोल लेना। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6, यदि सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर, यदि सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के टुवर्ड आ रहे हो, साउंड तो सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ ही जाएगी, तो न्यू डैश अपॉन न्यू v माइनस ब्रैकेट अपॉन v माइनस ब्रैकेट। ऊपर ऑब्जर्वर नीचे सोर्स। अब ऑब्जर्वर की वेलोसिटी साउंड के अपोजिट डायरेक्शन में है, साउंड इधर आ रही है, ऑब्जर्वर उधर जा रहा है, तो माइनस vo। और सोर्स की वेलोसिटी साउंड की डायरेक्शन में है, तो ऐसे में ये होगा प्लस vs। सातवां केस, यदि सोर्स ऑब्जर्वर का पीछा कर रहा है, vs वेलोसिटी से दोनों ही एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सातवें में दो पार्ट हैं, सोर्स और ऑब्जर्वर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन पहले केस में सोर्स ऑब्जर्वर का पीछा कर रहा है और दूसरे में ऑब्जर्वर सोर्स का पीछा कर रहा है। तो न्यू डैश अपॉन न्यू क्या क्या होगा, v माइनस ब्रैकेट अपॉन v माइनस ब्रैकेट। न्यू डैश अपॉन न्यू, पॉइंट नंबर 8, v माइनस ब्रैकेट अपॉन v माइनस ब्रैकेट। अब इसके बाद क्या रखोगे, पहले साउंड जरूर बनाया करो, साउंड जिधर जाएगी वो प्लस है, साउंड सोर्स से ऑब्जर्वर जाएगी हमेशा, वो प्लस है। इस बार सोर्स की वेलोसिटी भी साउंड की डायरेक्शन में है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी भी साउंड की डायरेक्शन में है, तो ये भी प्लस vo और ये भी प्लस vs। इस बार ऑब्जर्वर की वेलोसिटी भी साउंड के अपोजिट है, सोर्स की वेलोसिटी भी साउंड के अपोजिट है, तो ऊपर माइनस vo नीचे माइनस vs।
यानी कि ब्रैकेट खोल करके देखें तो ये फॉर्मूला है v माइनस वी ओ अपॉन v माइनस वी है, और ये फॉर्मूला ब्रैकेट खोल के देखोगे तो v प्लस वी ओ अपॉन v प्लस वी एस, यानी कि हर केस का अलग फॉर्मूला है। लेकिन आपको ये मास्टर फॉर्मूला याद रखना है, और एक बात याद रखनी है, जो साउंड की डायरेक्शन में है वो प्लस, जो साउंड के अपोजिट डायरेक्शन में है वो माइनस, ये याद रहेगा। और केस सुनिए, इन्हें बेटा एक बार अपने हाथ से लिख लेना। मेरे बेटा अगला केस, केस नंबर 9। ये बेटा सोर्स और ऑब्जर्वर, साउंड तो इधर जा रही है, मान लो मैं कहूं कि ऑब्जर्वर रेस्ट पर है और सोर्स वीएस वेलोसिटी से अल्फा एंगल पर जा रहा है, तो ऐसे में वीएस के दो कंपोनेंट कर लेना, वीएस कॉस अल्फा और वीएस साइन अल्फा। न्यू डैश अपॉन न्यू वी माइनस ब्रैकेट अपॉन वी माइनस ब्रैकेट, ऊपर ऑब्जर्वर जो कि रेस्ट पर है, नीचे सोर्स। अब सुनो, सोर्स की जो वेलोसिटी साउंड के पैरेलल है वो प्लस, जो इसके अपोजिट है वो माइनस, लेकिन जो साउंड के परपेंडिकुलर है वो फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट नहीं डालती। फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट सिर्फ वही वेलोसिटी डालती है जो साउंड की डायरेक्शन में हो या साउंड के अगेंस्ट। जो साउंड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, वो फ्रीक्वेंसी पर इफेक्ट नहीं डालता, तो उसको हम बिल्कुल बेटा कंसीडर ही नहीं करते। तो इसका मतलब वीएस साइन अल्फा तो भूल जाओ। आप ये मान के चलो सोर्स ऑब्जर्वर की डायरेक्शन में आ रहा है, ऑब्जर्वर के पास आ रहा है वीएस कॉस अल्फा से, तो आप यहां लिखोगे वीएस कॉस अल्फा प्लस, क्योंकि वीएस कॉस अल्फा साउंड के पैरेलल है। पॉइंट नंबर 10, यदि सोर्स इधर जा रहा है वीएस वेलोसिटी से अल्फा एंगल पर, और ऑब्जर्वर इधर जा रहा है वीओ वेलोसिटी से बीटा एंगल पर, साउंड तो मेरे बेटा सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ ही जाएगी, तो न्यू डैश अपॉन न्यू क्या होगा? तो जवाब है v माइनस ब्रैकेट अपॉन v माइनस ब्रैकेट। अब सोर्स की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर vs cos अल्फा, ये vs sin अल्फा, vs cos अल्फा और vs sin अल्फा में लिखूंगा क्योंकि ये साउंड के परपेंडिकुलर है, और मेरे बेटा जो साउंड के परपेंडिकुलर है वो फ्रीक्वेंसी पे असर नहीं डालेगा, तो मैं लिख भी नहीं रहा, बेकार अपनी इंक खर्च करूं। इसी तरह से ऑब्जर्वर की वेलोसिटी के भी बेटा दो कंपोनेंट होंगे, ये वाला होगा वीओ कॉस बीटा और ये होगा वीओ साइन बीटा। साइन बीटा साउंड के परपेंडिकुलर है, तो वीओ साइन बीटा का कोई रोल नहीं होगा। तो फिर ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा? ऑब्जर्वर की वेलोसिटी लिखनी है तो सिर्फ वीओ कॉस बीटा लिखना, जो साउंड के पैरेलल हो बस वो लिखो, या साउंड के अपोजिट हो वो लिखो। अब वीओ कॉस बीटा साउंड के अपोजिट है, तो माइनस वीओ कॉस बीटा। इसी तरह से वीएस कॉस अल्फा बस काम आएगा नीचे, और वो साउंड की डायरेक्शन में है, तो प्लस वीएस कॉस अल्फा। ये आ गया समझ में? इस तरह का एक और न्यूमेरिकल बनता है जिसमें कहते हैं एक रेलवे इंजन यहां से आया, यहां से गुजरा और यहां से चला गया। यहां एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, जब इंजन यहां था तो इसे क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई दी, जब इंजन यहां पहुंचा तो क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई दी, और जब इंजन यहां पहुंचा तो क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई दी। ये रेस्ट पर है। तो तीन केस हैं, जब ये ए पर था, जब ये बी पर था और जब ये सी पर था। तो बेटा सबसे पहले ए पर न्यू डैश अपॉन न्यू वी माइनस ब्रैकेट अपॉन वी माइनस ब्रैकेट। ऑब्जर्वर तो रुका हुआ है, साउंड इधर आ रही है,
भाई साउंड तो सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जाएगी। इस बात से क्या मतलब कि ऑब्जर्वर लेफ्ट में है या राइट में है, साउंड हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जाएगी। तो वीएस के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, तो न्यूमेरिकल में ये एंगल जरूर दिया हुआ होगा। तो ये हो गया वीएस कॉस थीटा और ये हो गया वीएस साइन थीटा। वीएस साइन थीटा मैंने फिर नहीं लिखा क्योंकि वीएस साइन थीटा साउंड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। सिर्फ वीएस कॉस थीटा काम आएगा। तो वीएस कॉस थीटा साउंड की डायरेक्शन में है तो प्लस वीएस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू न्यूमेरिकल में गिवन होगी। अब बेटा बी पॉइंट पर, जब ये बी पर पहुंचा तो साउंड इधर आएगी, न्यू डबल डैश अपॉन न्यू। अब जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो न्यू डबल डैश है, वी माइनस ब्रैकेट अपॉन वी माइनस ब्रैकेट। ऊपर ऑब्जर्वर है वो रेस्ट, नीचे सोर्स है। सोर्स की वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट साउंड की डायरेक्शन में नहीं है, इसका कोई भी कंपोनेंट साउंड के अपोजिट नहीं है, सारी वेलोसिटी साउंड के परपेंडिकुलर है। तो आप इसे भी जीरो लिखोगे। भाई साउंड की डायरेक्शन में होता तो प्लस करके कंपोनेंट लिख देते, साउंड के अपोजिट कंपोनेंट होता तो माइनस करके लिख देते, और साउंड के डायरेक्शन में या अपोजिट कोई भी कंपोनेंट नहीं है तो जीरो, यानी कि न्यू डबल डैश न्यू के बराबर होगा। सी, अब साउंड यहां आएगी, यदि साउंड इस डायरेक्शन में आएगी तो मान लो न्यू ट्रिपल डैश फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, तो न्यू ट्रिपल डैश अपॉन न्यू, जिसका फॉर्मूला v माइनस ब्रैकेट अपॉन v माइनस ब्रैकेट। ऊपर तो जीरो क्योंकि बेटा सोर्स वो ऑब्जर्वर रेस्ट पर है। अब सोर्स की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, यदि ये एंगल अल्फा दे रखा है, कुछ भी दे देंगे, तो एक तो कंपोनेंट यहां आएगा और एक कंपोनेंट यहां आएगा। वीएस के दो कंपोनेंट होंगे, वीएस कॉस अल्फा और वीएस साइन अल्फा। तो मेरे बेटा यहाँ पर वीएस के दो कंपोनेंट हो गए, वीएस कॉस अल्फा और वीएस साइन अल्फा। वीएस साइन अल्फा फिर बेकार हो गया, साउंड के परपेंडिकुलर है। वीएस कॉस अल्फा काम आएगा जो साउंड के अपोजिट है, और साउंड के अपोजिट है तो माइनस वीएस कॉस अल्फा। एक केस और होता है, यदि आपने ये कंसेप्ट समझ लिया तो कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। साउंड से जुड़े हुए बस यही केसेस है। एक होता है जिसमें वही सोर्स है वही ऑब्जर्वर है, जैसे पहाड़ है और एक कार है, कार वीसी वेलोसिटी से आ रही है, साउंड यहां गई और टकरा करके लौट के आई और ड्राइवर ने अपनी ही को सुन ली। कार हिल की तरफ या वॉल की तरफ जा रही है, कार से साउंड निकली, दीवार से टकराई और दोबारा कार के ड्राइवर ने सुन ली। तो कार के ड्राइवर ने ही साउंड पैदा करी तो वही सोर्स है, और इसने ही सुनी तो वही ऑब्जर्वर है। तो ऐसे में दो केस बनते हैं। यदि कार वॉल की तरफ जा रही है तो जो सुनाई देगी फ्रीक्वेंसी और जो असली फ्रीक्वेंसी होगी उसका रिलेशन होता है v प्लस वीसी अपॉन v माइनस वीसी। प्रूफ मैं बार बार कह रहा हूं, यदि इनके प्रूफ चाहिए, अभी तो मैं न्यूमेरिकल करने के हिसाब से फॉर्मूले तैयार करवा रहा हूं। प्रूफ मेरे पे वीडियो रिकॉर्डेड है, व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है 7088441188। आप बेहिचक मेरे पास भेजिए रिक्वेस्ट और मैं आपको वीडियो भेजता हूं। ये पहला फॉर्मूला है जब कार इज अप्रोचिंग टुवर्ड द वॉल। लेकिन यदि दूसरा केस, कार केस सारा ऐसा ही हो, बस अंतर यह है कि दूसरे केस में कार वॉल से दूर जा रही है, साउंड कार से निकल के दीवार पर, दीवार से निकल के फिर कार पर, यानी सुनी बजाई भी कार ने, सुनी भी कार ने, वही कार ही सोर्स, कार ही ऑब्जर्वर। तो जो सुनाई देगी फ्रीक्वेंसी और जो असली फ्रीक्वेंसी होगी उनका रेशियो क्या होगा? तो जवाब है v माइनस वीसी अपॉन v प्लस वीसी। उल्टा फॉर्मूला है, यानी कार दीवार की तरफ आएगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, कार दीवार से दूर जाएगी तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। बढ़ने का मतलब न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर तो बढ़ गया, और न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर तो घट गया। एक आखिरी बात, साउंड की वेलोसिटी को v कहते हो। यदि साउंड की डायरेक्शन में विंड चलने लगे तो दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाती है, और ऐसे में साउंड की वेलोसिटी को v प्लस वी डब्ल्यू लिखा जाता है।
जैसे रिवर है, रिवर में बोट चल रही है, अब रिवर भी उसी डायरेक्शन में बहने लगे, बोट भी उसी डायरेक्शन में बहने लगे, तो रिवर और बोट की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। साउंड एयर में चलती है, अब विंड भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, साउंड भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो साउंड तेज चलेगी, तब साउंड की वेलोसिटी v प्लस वी डब्ल्यू हो जाएगी। जितने भी ये न्यूमेरिकल है, यदि इसमें विंड साउंड की डायरेक्शन में चलने लगे तो सिर्फ एक अंतर करना, v की जगह v प्लस वी डब्ल्यू लिख देना, वेलोसिटी ऑफ विंड को ऐड कर देना साउंड की वेलोसिटी में, वेलोसिटी ऑफ विंड को ऐड कर देना, तो v प्लस वी डब्ल्यू हो जाएगा। और यदि साउंड के अपोजिट विंड चलने लगे, तो जो समझदार है वो तो मेरे से पहले ही समझ गए, उन्हें पता चल गया कि यदि ये अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगे तो v माइनस वी डब्ल्यू कर देना। समझ में आ गया? तो ये आपके केसेस मैंने बता दिए साउंड से रिलेटेड। अब है लाइट से रिलेटेड फॉर्मूले, डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट। अच्छा, आज आखिरी एक्सरसाइज हो जाएगी इसकी, फिर इसके बाद अनसॉल्व्ड एमसीक्यू शुरू होंगे। एमसीक्यू के डाउट्स आप मुझे भेजोगे, आज से ही ट्राई करने शुरू कर देना। तो आज आपको 1 से लेकर 50 तक के एमसीक्यू ट्राई करने हैं, और कल 50 तक के जितने भी डाउट्स होंगे वो सब मैं बता दूंगा। तो 1 से 50 तक के डाउट कल होंगे। मेरे बेटा विंड से रिलेटेड, जो विंड क्या लाइट से रिलेटेड केस में देखो, डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड एसिमेट्रिक है, सोर्स चलता है तो अलग फॉर्मूला, ऑब्जर्वर चलता है तो अलग फॉर्मूला। लाइट में ऐसा नहीं है, चाहे सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आए या ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आए, हमें रिलेटिव स्पीड लेनी है। यानी जो भी हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे वो रिलेटिव स्पीड के हिसाब से, यानी कि बेटा v जो है वो रिलेटिव स्पीड ऑफ सोर्स विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जब देखेगा तो सोर्स जितनी स्पीड से चलता दिखाई देगा वही यहां पर काम आएगी। v बार बार कह रहा हूं, ना सोर्स की स्पीड है ना ऑब्जर्वर की, ऑब्जर्वर को जो सोर्स की स्पीड महसूस हो रही है रिलेटिव स्पीड वही है v, और c स्पीड ऑफ लाइट। बाकी न्यू और न्यू डैश तो जानते ही हो, न्यू है रियल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इमिटेड फ्रॉम द सोर्स, और न्यू डैश है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब यहां फॉर्मूले क्या क्या है? केस 1, पहला फॉर्मूला, यदि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस कम हो रही है, इसे बोलते हैं अप्रोचिंग। अब वो कम किसी भी कारण से हो सकती है, चाहे सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है या ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है या दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो ऐसे में न्यू डैश अपॉन न्यू का फॉर्मूला होता है 1 प्लस v अपॉन सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस v अपॉन सी की पावर हाफ अंडर रूट 1 प्लस v अपॉन सी अपॉन 1 माइनस v अपॉन सी के पावर हाफ। ये कब लगेगा? जब अप्रोच कर रहे हैं, यानी पास आ रहे हैं, दूरी घट रही है किसी के भी चलने से। v क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सोर्स विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, सोर्स की वो स्पीड जो ऑब्जर्वर को दिखाई देगी। और जब मान लो बेटा इनके बीच की सेपरेशन बढ़ रही है, अब चाहे सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है या ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है, केस 2 इसे बोलते हैं रिसीडिंग, दूर जाना। तो न्यू डैश अपॉन न्यू का फॉर्मूला उल्टा है, 1 माइनस वी अपॉन सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी अपॉन सी की पावर हाफ। अगली बात, ये फॉर्मूला तो लगता है जब वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सोर्स विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बहुत हाई हो, लेकिन यदि v की वैल्यू
सी से बहुत ही कम हो तो डेल्टा न्यू अपॉन न्यू इज इक्वल टू प्लस वी अपॉन सी। ये फॉर्मूला इन्हीं को सिंप्लीफाई करके आया हुआ है बाइनोमियल एक्सपेंशन वगैरह लगा लगू के। क्या फॉर्मूला? डेल्टा न्यू अपॉन न्यू वी अपॉन सी। डेल्टा न्यू क्या है? चेंज इन फ्रीक्वेंसी, यानी कि न्यू डैश माइनस न्यू। तो न्यू डैश माइनस न्यू अपॉन न्यू, डेल्टा न्यू अपॉन न्यू का फॉर्मूला वी अपॉन सी। प्लस वी अपॉन सी का मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, कोई प्लस आने का मतलब है कुछ बढ़ना, और माइनस आने का मतलब है कुछ कम होना। और यहां पर यदि v की वैल्यू c से बहुत कम हो तो डेल्टा न्यू अपॉन न्यू का फॉर्मूला होता है माइनस वी अपॉन सी। माइनस वी अपॉन सी। अच्छा, इसके अंदर एक और खास बात है, वो ये है कि c इज इक्वल टू होता है म्यू लैम्डा, यानी लैम्डा होता है c अपॉन न्यू, यानी कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है न्यू के। लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल न्यू का मतलब न्यू डैश अपॉन न्यू बराबर होता है लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। तो आप इसे लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश का फॉर्मूला लगा करके लैम्डा ओरिजिनल वेवलेंथ लिमिटेड और लैम्डा डैश ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ, तो वेवलेंथ का रिलेशन भी निकाल सकते हैं, लेकिन न्यू डैश अपॉन न्यू दरअसल लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश है, और ये भी लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश है। जब सोर्स ऑब्जर्वर के पास आएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, लेकिन यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वेवलेंथ कम होती है। वेवलेंथ कम होती है, यानी कि यदि मैं इसे डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा का फॉर्मूला पूछता तो ये कम होती है और यहां माइनस साइन आएगा। और जब सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाता है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है। फ्रीक्वेंसी कम होने के कारण नेगेटिव चेंज आया है। लेकिन यदि ये फॉर्मूला वेवलेंथ में बनाया जाए डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा तो बढ़ेगा पॉजिटिव चेंज, यानी कि प्लस का साइन हो जाएगा, वेवलेंथ बढ़ेगी। सोर्स पास आएगा तो वेवलेंथ जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेवलेंथ कम होगी, और सोर्स दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ बढ़ेगी। सोर्स ऑब्जर्वर के पास आता है तो फ्रीक्वेंसी राइज हो जाती है, इसी को नाम दिया गया है ब्लू शिफ्ट। यदि आपसे कोई कहे कि ब्लू शिफ्ट का केस है, यानी सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होगी, उसी कहा गया है रेड शिफ्ट। तो ब्लू शिफ्ट में फ्रीक्वेंसी राइज होती है, वेवलेंथ रिड्यूस, और रेड शिफ्ट में फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होती है, इसलिए वेवलेंथ राइज होती है। तो ये आपका लाइट का डॉपलर इफेक्ट भी मैंने बता दिया। अब न्यूमेरिकल करते हैं बेटा एक्सरसाइज के, और होमवर्क तो आपको मालूम ही है, अंडरस्टूड है कि ये वाली एक्सरसाइज पूरी ट्राई करनी है, डाउट भेजने हैं, और 50 क्वेश्चन एमसीक्यू के ट्राई करने हैं। तो मेरे बेटा अगले क्वेश्चन के अंदर हम लोग पहुंच गए, यहां पर एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 1। मेरे बेटा एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं ये हमारे से, अब बैट यानी कि चमगादड़। सबसे पहले ये जरूर ध्यान रखा करना कि ये किस चीज से रिलेटेड फॉर्मूला है, साउंड से रिलेटेड है या लाइट से रिलेटेड है, दोनों के फॉर्मूलों में अंतर है। ये कह रहे हैं बैट, चमगादड़ गुफा के अंदर दीवार की तरफ साउंड भेजता है, और वो साउंड टकरा करके इसी को सुनाई देती है। समझ गए ये कौन सा केस है? बिल्कुल वैसे ही जैसे कार वाले ने अपनी साउंड वॉल की तरफ भेजी थी और वॉल से टकरा के खुद सुनी थी। तो कार और बैट में अंतर क्या हो गया? एक ही बात है, तो वही फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूले तो तैयार आज कर ही लोगे। वो कह रहे हैं बैट इज अप्रोचिंग
the wall with speed 0.03 times of the speed of sound. बैट दीवार की तरफ आ रहा है और जो वेलोसिटी ऑफ बैट है वो 0.03 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड है। ठीक है बेटा, साउंड की वेलोसिटी का 0.03 टाइम्स। यदि असली फ्रीक्वेंसी 40 किलो हर्ट्ज है तो साउंड रिफ्लेक्टेड साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? न्यू डैश अपॉन न्यू। याद है जब सोर्स और ऑब्जर्वर खुद ही थे तो V प्लस VC अपॉन V माइनस VC था फॉर्मूला। अब यहां क्योंकि कार की जगह बैट है तो C की जगह B, तो ये हो जाएगा V प्लस 0.03V अपॉन V माइनस 0.03V। तो यहां पर बैट की वेलोसिटी को 0.03V रख दिया। अब V कॉमन आगे कट जाएगा, आपको न्यू डैश अपॉन न्यू मिल जाएगा। उसमें न्यू की वैल्यू पता है तो न्यू डैश भी निकाल लेंगे। इतने इतने हिंट दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, a car driver sees red light at the traffic signal as green। एक ट्रैफिक सिग्नल है यानी कि सोर्स है वो रेस्ट पर है। कार का ड्राइवर यहां के रेड सिग्नल को ग्रीन देख रहा है, यानी जो असली फ्रीक्वेंसी है न्यू वो तो है रेड वाली दे रखी है 4.8 इंटू 14 10 की पावर 14 हर्ट्ज, और उसे दिखाई दे रहा है ये हरा सिग्नल। न्यू डैश जो दिखाई दे रहा है वो है 5.6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। मतलब असलियत में तो यहां से रेड लाइट चली लेकिन डॉपलर इफेक्ट के कारण उसे हरी दिखाई दी। ये फ्रीक्वेंसी रियल है और ये दिखाई दी। तो बताओ ये कितनी स्पीड से आ रहा है? लाइट की स्पीड तो हम जानते ही है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये फॉर्मूला स्मॉल स्पीड का नहीं है। लाल लाइट हरी दिखने लग जाए ये तो बहुत ही फास्ट स्पीड पे होगा। नॉर्मली जो स्लो स्पीड होती है उसमें फ्रीक्वेंसी 0.01% बढ़ जाएगी, 0.02% बढ़ जाएगी, इतना परसेंट थोड़ी चेंज हो जाएगा कि लाल चीज हरी दिखने लगे। तो ऐसे में न्यू डैश अपॉन न्यू का फॉर्मूला लगाओगे 1 प्लस V अपॉन C अपॉन 1 माइनस V अपॉन C की पावर हाफ। मैं स्क्वायर कर देता हूं जिससे अंडर रूट से ना डील करना पड़े। इनमें न्यू डैश और सी पता है न्यू डैश और सी पता है, वी वेरिएबल है तो वी निकल जाएगा। मतलब एक ही चीज अननोन है वो आप निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 3, अ रेलवे इंजन मूविंग विद 60 मीटर पर सेकेंड। एक रेलवे इंजन है मूविंग विद 60 मीटर पर सेकेंड, यानी कि सोर्स हो गया जो 60 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है स्टेशनरी लिसनर, और असली फ्रीक्वेंसी निकालता हुआ जा रहा है 400 हर्ट्ज। तो बताइए दो केस हैं, ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी जब सोर्स ऑब्जर्वर के टुवर्ड आ रहा है, और दूसरा पार्ट ऑब्जर्वर को क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी जब सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है 60 मीटर पर सेकंड से। सबसे साधारण क्वेश्चन, साउंड तो सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जाएगी तो न्यू डैश अपॉन न्यू, मैंने सीधे वैल्यू रख दी न्यू डैश अपॉन न्यू। V माइनस ब्रैकेट, मेरी तो आदत है V माइनस ब्रैकेट जरूर बनाओ। ऊपर ऑब्जर्वर जो कि रेस्ट पर है, नीचे सोर्स जो 60 स्पीड से आ रहा है और वो भी साउंड की डायरेक्शन में, साउंड की डायरेक्शन में तो +60। अब यदि मुझे स्पीड ऑफ साउंड दे दे तो न्यू डैश आ जाएगा, दे रखा है स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड है तो V को 340 रख देना, न्यू डैश निकल जाएगा। अगले नंबर पर दूसरे पार्ट में साउंड हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जाती है तो आपकी बात सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ इधर जाएगी। न्यू डैश अपॉन न्यू V माइनस ब्रैकेट ऑब्जर्वर रुका हुआ है
लेकिन सोर्स की स्पीड साउंड के अपोजिट है, और साउंड के अपोजिट है तो -60। v को रख देना 340, ऊपर भी नीचे भी न्यू डैश निकाल लेना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अगला तो मेरे बेटा अगला क्वेश्चन नंबर हम आ गए हैं 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेशनरी सोर्स इमिट्स द फ्रीक्वेंसी। अब की बार सोर्स स्टेशनरी है रेस्ट पर, और जो फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है 1200 हर्ट्ज। एक ऑब्जर्वर है, इसके दो पार्ट है। वो कह रहे हैं विंड ब्लोज एट द स्पीड ऑफ 0.1 v, यानी जो विंड की वेलोसिटी है वो 0.1 टाइम्स ऑफ साउंड की वेलोसिटी है। ठीक, डिड्यूस द चेंज इन फ्रीक्वेंसी फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑन द विंड साइड। जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है, विंड साइड, ऑब्जर्वर की तरफ हवा आ रही है, उसे बोलते हैं विंड साइड। तो चल रही है उस डायरेक्शन में एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, यानी कि वो भी रेस्ट पर है। तो इसे क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी? मेरे बेटा साउंड भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, विंड भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, तो साउंड की स्पीड v में vw ऐड हो जाएगा, तो न्यू डैश अपॉन न्यू, v प्लस vw माइनस ब्रैकेट, v प्लस vw माइनस ब्रैकेट। तुम देख सकते हो मैंने चेंज क्या किया, जहां भी वेलोसिटी ऑफ साउंड लिखना था उसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड कर दिया, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में। लेकिन मजे की बात यह है वो भी रेस्ट पर, ये भी रेस्ट पर, तो ये तो कट के 1 आ गया, और न्यू डैश अपॉन न्यू 1 आ गया, यानी न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू, मतलब नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। दूसरा पार्ट, हाँ, अब ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट द कैलकुलेशन इन केस व्हेन देयर इज नो विंड। मान लो विंड तो खत्म हो जाए, नो विंड, बट द ऑब्जर्वर मूव्स विद 0.1 v टुवर्ड द सोर्स। अब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ चलने लगे 0.1 v वेलोसिटी से, यानी अब विंड का रोल खत्म, नो विंड, लेकिन ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ चलने लगे। कितना आसान क्वेश्चन है, v माइनस ब्रैकेट अपॉन v माइनस ब्रैकेट, ऊपर ऑब्जर्वर नीचे सोर्स, सोर्स रेस्ट पर, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 0.1 v, साउंड के अपोजिट, साउंड के अपोजिट तो माइनस 0.1 v, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, v कॉमन आके कट जाएगा, न्यू की वैल्यू 1200 रख के न्यू डैश निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 5, कार हैज 2 हॉर्न्स हैविंग फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 180 हर्ट्ज। एक कार है, यानी कि सोर्स है, उसमें 2 हॉर्न है जिनका फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, दोनों सोर्स का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 180 हर्ट्ज है। द कार इज अप्रोचिंग टुवर्ड स्टेशनरी ऑब्जर्वर। कार जा रही है ऑब्जर्वर की तरफ जो रेस्ट पर है, 60 मीटर पर सेकंड से जा रही है। ठीक है बेटा, तो वो कह रहे हैं यदि साउंड की स्पीड 330 हो मीटर पर सेकेंड, तो जो ऑब्जर्वर दो फ्रीक्वेंसी सुनेगा उन दोनों का डिफरेंस बताओ। यानी जो सुनता है वो न्यू डैश होता है ना, तो डेल्टा न्यू डैश बताना है। नॉर्मली न्यू दे के न्यू डैश पूछते थे, और आप फॉर्मूला लगाते थे न्यू डैश अपॉन न्यू, v माइनस ब्रैकेट अपॉन v माइनस ब्रैकेट। अब की बार ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, सोर्स 60 की स्पीड से आ रहा है साउंड की डायरेक्शन में, क्योंकि साउंड भी सोर्स से ऑब्जर्वर जाती है, और वो जब खुद भी उधर ही जा रहा है, तो प्लस 60, वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखी है 330,
अब यदि मुझे न्यू देते ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी तो मैं न्यू डैश दे देता, बता देता जो सुनाई दी। अब उन्होंने डेल्टा न्यू दे रखा है और डेल्टा न्यू डैश पूछ रहे हैं कि जो दो हॉर्न है उनका फ्रीक्वेंसी डिफरेंस दे रखा है और उन दोनों की जो सुनाई देगी वो फ्रीक्वेंसी न्यू डैश का डिफरेंस पूछ रहे हैं। भैया उसका अलग फॉर्मूला नहीं है, डेल्टा न्यू डैश अपॉन डेल्टा न्यू का भी वही फॉर्मूला है, यानी कि सीधे डेल्टा न्यू रख दो 180 और सीधे डेल्टा न्यू डैश निकाल लो, आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जब सोर्स और ऑब्जर्वर अप्रोच ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं, विद द स्पीड इक्वल टू द हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड यदि v है तो सोर्स भी v/2 से आ रहा है, ऑब्जर्वर भी v/2 से आ रहा है, तो बताइए परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में कितना परसेंटेज का चेंज सुनाई देगा। न्यू डैश अपॉन न्यू, v माइनस ब्रैकेट अपॉन v माइनस ब्रैकेट, ऊपर ऑब्जर्वर माइनस v/2, लॉजिक तो कई बार बता दिया, साउंड के अपोजिट है, नीचे सोर्स प्लस v/2, v/2 साउंड की डायरेक्शन में, तो 3v/2 अपॉन v/2 3 आ गया, तो न्यू डैश अपॉन न्यू इज इक्वल टू 3, तो न्यू डैश इज इक्वल टू 3 न्यू। अब वो कह रहे हैं परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी, तो परसेंटेज चेंज डेल्टा न्यू अपॉन न्यू इंटू 100, यानी न्यू डैश माइनस न्यू अपॉन न्यू इंटू 100, मतलब न्यू डैश अपॉन न्यू -1 इंटू 100, गलत थोड़ा बैठा बैठा सा हो रहा है, चिल्लाना पड़ रहा है। न्यू डैश अपॉन न्यू है 3 इंटू 100, तो आंसर आ गया 200%, यानी 200% फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो बस ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट, तो वीडियो भी यही रोक रहा हूं। अगले होमवर्क दे दिया, 50 न्यूमेरिकल है, कम आएंगे तो कल जल्दी फ्री, ज्यादा आएंगे देर से फ्री, अब तो डाउट्स के हिसाब से चलेगा। तो 1 से 50 तक के एमसीक्यू कल करके लाइए। आज के लिए इतना ही।